हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और कैसे हो आप सभी, मुझे ज़रूरी से बता दीजिए कि कैसे हो आप सभी कमेंट सेक्शन में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के पेपर के बारे में। जी बच्चों, 28 मार्च को जो आपका इंग्लिश का 8वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा होने वाली इंग्लिश की, उस पेपर के बारे में, यानी कि इंग्लिश का पूरा पेपर हम आज आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत इजी पेपर इस बार आपको 28 मार्च को आने वाला है, यानी कि 28 मार्च का जो पेपर है एकदम लीक हो चुका है। जी बच्चों, सही सुना आपने। आरबीएसई के तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि भाई ये जो पेपर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरा जो पेपर है आरबीएसई मतलब जो 8वीं कक्षा का जो इंग्लिश का पेपर है वो लीक हो चुका है। क्यों लीक हुआ है? क्योंकि बच्चों बहुत से बच्चों को इंग्लिश नहीं आती और बहुत से बच्चे इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। और जो बच्चे इंग्लिश हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती होगी, तो इस वजह से आरबीएसई के तरह से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि भाई ये जो इंग्लिश का पेपर है 28 मार्च को जो एग्जाम होने वाली वो पेपर लीक हो चुका है। तो चलिए बच्चों, कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचे, हम फटाफट से पेपर कर लेते हैं और पेपर के आंसर्स भी आपको मैं साथ में बता दूंगी। और वीडियो के एंड में फिर से एक बार आंसर्स पूरा बता दूंगी और किस प्रकार से पीडीएफ डाउनलोड करना है ये भी बता दूंगी, तो इसलिए वॉच से ज़रूर से करिएगा एंड तक। चलिए, सबसे पहले है पार्ट 1। वी हैवंट सीन द सम फॉर 8 or 9 days. ओके, वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days. ओके, हमने 8 से 9 दिनों तक चांद नहीं सन नहीं देखा है. ओके, फिर आ जाते हैं ईच ऑफ दिस स्टूडेंट इज जीनियस. ये हर एक जो बच्चा है वो बहुत जीनियस है. ओके, यहाँ पे आ जाएगा वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल. हमें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए. विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ डिफरेंट साउंड. इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो डिफरेंट साउंड होता है जिसका. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रिस्ट, लिस्ट, रिच और रेडी. यहाँ पे आ जाएगा रेडी, यानी कि डी नंबर का. विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू स्टेशनरी. तो यहाँ पे कौन सी चीज़ ऐसी जो स्टेशनरी से रिलेटेड नहीं है, वो है वाटर बॉटल. ओके, विल यू यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे विल यू टेक अ पिक्चर ऑफ अस. पिक्चर आप हमारा पिक्चर क्लिक कर सकते हो. तो मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ फर्टाइल इज अ फर्टाइल मीनिंग. फर्टाइल वर्ड का मीनिंग क्या होगा बच्चों? प्रोडक्टिव. ओके, अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 के बारे में. पार्ट 2 में यहाँ पे पैसे दिए गए, फटाफट से पढ़ लेते हैं. तो ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर. हर हैंड फोल्डेड इन अ ओके एक सेकेंड her hand folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. यानी कि सबसे पहले में आपका आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट में आएगा सिटिंग, सेकंड में आपका आ जाएगा फोल्डेड, थर्ड में आ जाएगा सिल्वर और फोर्थ में आ जाएगा गार्डन, यानी कि लाइन वाइज आंसर दिया गया है. अब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन. टीथ का यहाँ पे टूथ का आ जाएगा टीथ, TEETH, टीथ. और हूफ का यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हूव्स. क्या आ जाएगा? हूव्स, HOOVES, हूव्स. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में. जो मिसिंग लेटर वो आपको बताना है. तो मिसिंग है यहाँ पे WORLD, वर्ल्ड, CRICKET, क्रिकेट. ओके, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट में. यहाँ पे एक ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, चलो पढ़ लेते हैं फटाफट से. ओके, देयर आर लाइट ऑन द रोड सो दैट रोड यूजर्स कैन सी द ट्रैफिक सिग्नल. वहाँ पे मतलब रोड के ऊपर लाइट्स होती है, इसलिए जो रोड पे जो यूज़ कर रहा है वो ट्रैफिक सिग्नल को देख सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सो दैट. फिर आ जाते हैं यहाँ पे रीअरेंज करना है यहाँ पे. तो यहाँ पे आ जाएगा आई नेवर वेस्ट माई टाइम. आई नेवर वेस्ट माई टाइम. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट मस्ट बी डिसिप्लिन. अ स्टूडेंट मस्ट बी डिसिप्लिन. फिर यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाते हैं. ओके, डैश द प्रेडिक्ट्रियंस टू क्रॉस फर्स्ट. तो इसका फर्स्ट में क्या आ जाएगा? अलो. क्या आ जाएगा? अलो द प्रेडिक्ट्रियन टू क्रॉस द फर्स्ट. फिर ऑलवेज से यूज डायपर एट नाइट. डायपर नाइट के टाइम पे डायपर यूज़ करना चाहिए. पार्ट 3 में आ जाते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए. व्हाट डू अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक. तो यहाँ पे इसका जवाब आ जाएगा अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर chronically unhappy. Second question, how does the writer find it when people patronize him. तो इसका जवाब आ जाएगा यहाँ पे
ही फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल्स पैट्रोनाइज हिम। फाइंड द वर्ड अपोजिट। फॉल्स का ट्रू आ जाएगा, अगली का ब्यूटीफुल। अगली यानी गंदा और ब्यूटीफुल यानी ब्यूटीफुल, सुंदर। वाई वॉज हिज फर्स्ट अटेम्प्ट शॉक। तो इसका जवाब यहाँ पे आ जाएगा, चलिए लिखिए मेरे साथ। हिज फर्स्ट ग्लिप्स वॉज शॉकिंग बिकॉज ही वॉज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफर। सेकेंड, हाउ डज ही फील व्हेन समवन डिस्ट्रीब्यूट हिम इन हिज वर्क। तो यहाँ पे इसका जवाब आ जाएगा, व्हेन समवन डिस्टर्ब इन हिज वर्क ही फील अनोइंग। हु वॉज द राइटर लुक एट। तो ही वॉज एक सेकेंड, द राइटर वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। ओके, आ जाते 20 नंबर के प्रश्न में। वाई वॉज ही अफेड। वो क्यों डर गया था। ही वॉज अफेड दैट द fawn might kick and bleed at sight and smell of his mother. Why did he shield its face? He shielded its face because prickling winds would hurt it. Why did he stop? He stopped to rest. Why did his heart pump? His heart trump लिखा है, hump नहीं लिखा, trump. His heart turned because of its acceptance of him. Up to where did he walk fast? He walked fast up to the intersections with the road home. Up to where did he walk fast? ये हमने बता दिया, सॉरी। The cry of fawn, the bleat। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। What role does yoga play? जो योगा होता है वो क्या रोल प्ले करता है। योगा प्ले अ विचुअल रोल इन मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ। अपना जो गुड हेल्थ रखने में रोल प्ले करता है। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न स्टाइल। मॉडर्न स्टाइल के क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो स्ट्रेस एंड टेंशन आर द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न स्टाइल। एक स्ट्रेस और टेंशन जो है वो मॉडर्न टाइप के लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं। फिर आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। अ फैटल डिजीज विच kills normal body cells, तो cancers. The ability to make or produce new things using skills or imaginations, तो creativity. Which are fatal diseases? Cancer, hepatitis, AIDS are the fatal diseases. What does yoga generate? Yoga generate energy, creativity and self discipline. एनर्जी का यहाँ पे आपको प्लूरल फॉर्म बताना है, तो एनर्जीज आ जाएगा। ई, देखिए मेरे साथ लिखिए, ENERGIES, एनर्जीज। फिर नेक्स्ट में बात कर लेते हैं हम, रीअरेंज यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन में आ जाएगा ओन्स, वेट अ सेकेंड, ओन्स अप टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स। फिर आ जाएगा दे प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर, आफ्टर सम टाइम दे शो अ बिग बियर कमिंग टू देम आफ्टर सम टाइम। ये आ जाएगा थर्ड नंबर में। वन ऑफ द फ्रेंड रन एंड क्लाइम अप अ ट्री। One of friend and climb up a tree. The other friend lay down on the ground. The other friend कहाँ गया, ये रहा, ये नहीं। The other friend lay down on a ground. ओके, अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 4 में बच्चों क्या दिया गया, यहाँ पे आपको ग्रामर दिया गया है। You live in a hostel. Write a letter to your father requesting him to send you money. ओके, यहाँ पे आप हॉस्टल में रहते हो और आपको अपने पापा को लेटर लिखना है कि आपको आपके पापा पैसे, ऐसे मतलब लिखना है कि पापा मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे सेंड करो। इस प्रकार से आपको अपने पापा को लेटर लिखना है। फिर हम बात कर रहे थे, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया, पिक्चर दी गई है, उसको देख के आपको एक पूरा पैराग्राफ लिखना है, यानी कि कम से कम 100 वर्ड्स में होने चाहिए। विजिट टू जू, जू आपने देखा है उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दिए, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा सेंटेंस बना सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे एक स्टोरी दी गई, अ पुअर वुड कटर गो टू कट वुड, हिज एक्स फॉल्स द रिवर क्राइज फॉर हर गॉड हेल्प। ओके, एक आदमी होता है जो मतलब गरीब होता है, वो क्या करता है, लकड़ा काटने चाहता है, फिर उसकी जो वो कुल्हाड़ी होती है वो पानी में गिर जाती है, फिर भगवान आते हैं, ऐसा सब होता है उसमें, ठीक है। तो ये सब
ये वाली स्टोरी है, मैं आपको पूरी स्टोरी की जो फ़ोटोज़ है सब कुछ अपलोड कर दूँगी गूगल के ऊपर। अब मैं बात करूँ कि गूगल के ऊपर आप किस प्रकार से देख पाएंगे। मैंने बोला था कि वीडियो के एंड में आपको दिया जाएगा कि किस प्रकार से पेपर की पीडीएफ और आंसर्स की दोनों डाउनलोड करनी है। तो चलिए मेरे साथ मैं बता देती हूँ आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है। तो बच्चों देखिए क्या करना है, आपको नॉर्मली गूगल ओपन कर लेना है। इस प्रकार से नॉर्मली गूगल सबके फ़ोन में होगा ही। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च का करना है बच्चों, आपको सर्च करना है RBSE की एकमात्र ऑफिशियल वेबसाइट को, जो आपको मिलने वाली है बहुत अच्छी तरह से, मतलब फ्री फोकट में सब चीज़ें आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। नो पेमेंट, नो एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू सीन ऑन अ गूगल, जस्ट टाइप STUDYVALLH स्टडी विलेज, यानी कि गूगल पे सिर्फ आपको सर्च करना है स्टडी विलेज। स्टडी विलेज सर्च करने के बाद आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं हम लोग। स्टडी विलेज एक मात्र ऐसी वेबसाइट है जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट की टीम कंडक्ट करती है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो आपको झूठ इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, इसलिए ये स्टडी विलेज की जो वेबसाइट है हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहीं देते हैं। तो गूगल पे जाइए, स्टडी विलेज सर्च करके संपूर्ण पेपर की पीडीएफ और आंसर्स की फटाफट जाके डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही वीडियो खत्म होता है गूगल पर जाके स्टडी विलेज सर्च करिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।